हाय, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आरसीसी का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 266 में पूछा है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम होती है, उसको हम क्या रेजिस्ट करने के लिए डिजाइन करते हैं। तो आरसीसी बीम को हम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस तीनों को रेजिस्ट करने के लिए डिजाइन करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कंक्रीट लेती है, टेंसाइल स्ट्रेसेस स्टील लेती है, और अगर शियर स्ट्रेसेस ज्यादा है तो उसके लिए भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 267 कि कंक्रीट कंप्रेशन या टेंशन किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेसेस उसकी नहीं होती है, वीक होती है वो टेंशन में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेयरली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वेरी वीक इन टेंशन। नेक्स्ट है 268 कि स्टील किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको आरसीसी में यूज करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी स्टील की अच्छी होती है, बट जो हमारे आरसीसी में यूज करने का पर्पज है वो यही है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269। यहाँ पे पूछा है कि सिंगली रेनफोर्स्ड सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो स्टील बार हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे। स्टील बार हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे जहां पे कि टेंसाइल स्ट्रेसेज आ रहे हैं। तो ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे कि यूडीएल लग रहा है, तो ये जो होगी ये डिफ्लेक्टेड शेप होगी इसकी, इस तरीके से ये बीम डिफ्लेक्ट होगी। इसके कारण यहाँ पे ऊपर कंप्रेशन आएगा और नीचे टेंशन आएगा। तो टेंशन जहां पे आती है हम स्टील वहां पे प्रोवाइड करते हैं, इसलिए स्टील प्रोवाइड करेंगे हम बॉटम ऑफ द बीम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270। यहाँ पे गिवन है कि कोई कैंटिलीवर बीम है और उसमें हम जो रेनफोर्सिंग स्टील बार्स प्रोवाइड करवाएंगे वो कहाँ पे करवाएंगे। तो जैसे कि ये कोई कैंटिलीवर बीम है और इस पे इस तरीके से कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। और डिफ्लेक्टेड शेप ऐसी बन रही है इसलिए यहाँ पे ऊपर टेंशन आएगा और नीचे कंप्रेशन आएगा, और स्टील हम वहां प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे टेंशन आ रहा है, तो हम स्टील प्रोवाइड करेंगे वो टॉप पे करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियर द टॉप ऑफ द बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 271। 271 में पूछा है कि कोई रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या पता होता है। तो फर्स्ट तो है कि लोडिंग, कोई आरसीसी बीम हमें डिजाइन करनी है तो हमें लोडिंग पता होती है, तो ताकि उस लोडिंग से हम शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट वगैरह फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हमें बीम को डिजाइन करना है। बीम में है कि स्पैन ऑफ द बीम, तो जो जहां पे आप बीम यूज कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कितना स्पैन है, कितनी लेंथ की बीम रखनी है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में बोला ग्रेड ऑफ कंक्रीट और सीमेंट, तो जो डिजाइन करता है उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है, वो अपने अकॉर्डिंग ग्रेड से कंक्रीट और स्टील की ग्रेड जो भी चूज की है तो उसे पता होगा उनका ग्रेड, जिससे वो उसे सिग्मा एस टी और सिग्मा सी की वैल्यू पता होगी जो कि डिजाइन के फॉर्मूले में यूज होती है। और डी है कि बी जो होगी वो भी हमें पता होगी। बीम की डेप्थ हमें नहीं पता होती है, डेप्थ हम फाइंड आउट करते हैं बेंडिंग मोमेंट से, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और बेंडिंग मोमेंट कितना है उसके रेस्पेक्ट में हम डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन ई भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272। यहाँ पे पूछा है कि कोई रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है और वो मोनोटोनसली इंक्रीजिंग लोड उस पे लग रहे हैं, तो वो कौन से स्टेज में फेल होगी। सबसे पहले कंक्रीट अनक्रैक्ड स्टेज में, जहाँ पे कंक्रीट के स्ट्रेसेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो काफी कम है और कंक्रीट में क्रैक्स नहीं डेवलप हुए हैं। अगर हम लोड को इंक्रीज करेंगे तो कंक्रीट क्रैक्ड स्टेज में जाएगी, जहाँ पे कंक्रीट में अब क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। इसके बाद आएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टेज कि मैक्स टू मैक्स इतनी स्ट्रेंथ कंक्रीट की पॉसिबल है, इसके बाद कंक्रीट फेल हो जाएगी। तो जो फेल जो इसने पूछा है तो फेल होगा तो वो होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टेज पे, जहां पे उसने सारी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो उसकी पॉसिबल है वो हो चुकी है, अब ओवरलोड ये नहीं ले सकता और ये फेल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273। यहाँ पे पूछा है कि कोई आरसीसी की सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, तो करेक्ट स्टेज पे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है करेक्ट स्टेज के रिगार्डिंग। ऑप्शन ए में बोला है कि टेंशन साइड की कंक्रीट होगी वो क्रैक होगी। जब हम
बीम पे लोड लगा रहे हैं तो जो बॉटम में कंक्रीट है उसमें टेंशन आ रहा है, और कंक्रीट का टेंशन में जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी कम होती है। तो अगर लोड ज्यादा है तो एक स्टेज के बाद में कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप होने लग जाएंगे। उसके बाद कंक्रीट कोई भी टेंसाइल फोर्सेस नहीं कैरी कर पाएगी क्योंकि वो क्रैक्ड स्टेज में है। तो इसलिए जब हम डिजाइन करते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम को, अगर स्ट्रेसेस है वो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेसेस से ज्यादा है तो हम कंक्रीट को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं और क्रैक्स डेवलप होने के बाद कंक्रीट टेंसाइल फोर्सेस कैरी नहीं कर पाती। तो क्रैक्ड स्टेज में हम मानते हैं कि सारा का सारा टेंशन फोर्स ले रहा है स्टील, और कंक्रीट को हम कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोला है कि उनमें परफेक्ट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कंक्रीट और स्टील है वो बॉन्डेड है साथ में, अलग अलग नहीं हुए। जैसे कि कंक्रीट है, स्टील है की बार है, उसके चारों तरफ कंक्रीट है, तो वो बॉन्डेड है क्रैक्ड स्टेज में भी। और बॉन्डेड होने का रीजन ये होता है कि उनमें जो स्ट्रेन आ रहा है वो सेम है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक कोई मटेरियल है ए और एक दूसरा मटेरियल है बी, सेम लेंथ की दो ये बार है अलग अलग मटेरियल की, अगर हम इनको हीट करते हैं और ये बॉन्डेड टुगेदर है, दोनों साइड से ये जॉइंट की हुई है, तो इस केस में क्या होगा कि इनमें जो स्ट्रेन आएगा वो सेम होगा। तो सेम ऐसा ही कंक्रीट और स्टील में है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंक्रीट और स्टील एक पोजीशन में है, अटैच्ड है, एक दूसरे बॉन्डेड है। तो जब लोड्स हम इंक्रीज करेंगे तो जो स्ट्रेन आएगा वो दोनों में सेम आएगा। यहाँ पे जैसे कि ये है, ये दोनों कनेक्टेड है ए और बी, अगर स्ट्रेन दोनों में सेम आ रहा है तो ये साथ के साथ उन्हें स्ट्रेन आ रहा है, साथ के साथ लेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड नहीं टूट रहा है इनका, तो बॉन्डेड होते हैं और स्ट्रेन सेम होता है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी में है कि स्टील और कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस हैं वो एक तो ही करेक्शन है, इन प्रोपोर्शन नहीं है, इन प्रोपोर्शन है। इन प्रोपोर्शन तो प्रोपोर्शन का अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे है इन प्रोपोर्शन। तो कंक्रीट और स्टील में जो स्ट्रेसेस होते हैं उनमें ये रिलेशन होता है कि सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी, या हम स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। तो सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी। स्टील के स्ट्रेसेस जो कंक्रीट की स्ट्रेसेस है वो प्रोपोर्शनल होंगे देयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एम यहाँ पे क्या है, ई एस अपॉन ई सी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई एस इंटू ई सी इंटू सिग्मा सी। तो सिग्मा सी है वो ई सी के प्रोपोर्शनल है, सिग्मा एस टी है वो ई एस के प्रोपोर्शनल है। तो अपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के प्रोपोर्शनल है। ऐसा भी कह सकते हैं जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसमें स्ट्रेसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग क्रैक्ड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 274 भी क्रैक्ड और अनक्रैक्ड स्टेज के रिगार्डिंग है। यहाँ पे पूछा है कि कोई रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है जिसपे कि मोनोटोनसली इंक्रीजिंग लोड लग रहा है, तो उसमें जो सिंपल बेंडिंग की इक्वेशन होगी वो कौन कौन से स्टेज में एप्लीकेबल होगी। सिंपल बेंडिंग की इक्वेशन होती है ये कि वाई डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है उस पे हमें स्ट्रेसेस निकालने हैं, तो वहां पे हम ये इक्वेशन लगा के स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंक्रीट है वो अनक्रैक्ड स्टेज में है तो ये वैसा ही होगा जैसा कि सोम ने अपनी थ्योरी ऑफ बेंडिंग पढ़ा, एक बीम है जिसमें ऊपर कंप्रेशन है नीचे टेंशन है, तो ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी। लेकिन हम लोड को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे लोड को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं कंक्रीट में वो इंक्रीज होते जाएंगे। एक होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर FCR, जो होता है 0.7 रूट FC के। ये बेंडिंग में या हम कह सकते हैं फ्लेक्जर में कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेसेस हैं जो डेवलप हो रहे हैं स्ट्रेसेस वो अगर FCR से कम है, कंक्रीट के टेंसाइल वाले स्ट्रेसेस अगर FCR से कम है तब तक तो अनकरेक्ट स्टेज में है। लेकिन लोड को और इंक्रीज किया और कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस हैं वो FCR से ज्यादा हो गए, तो अब कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। और अब जब हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं तो हम कंक्रीट को, टेंशन में जो कंक्रीट है उसको कंप्लीटली इग्नोर करते हैं,
क्योंकि एक बार क्रैक आने के बाद में कंक्रीट है वो टेंशन कैरी नहीं कर पाते, तो उस फेज में, उस स्टेज में हम ये इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अब कंक्रीट क्रैक्ड स्टेज में है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टेज तो इसके भी बाद आता है, फेलियर से जस्ट पहले अचीव होता है, तो इसमें भी नहीं लगा पाएंगे। तो हम इसको एक ही स्टेज पे लगा पाएंगे, अनक्रैक्ड कंक्रीट स्टेज के टाइम हम सिंपल जो बेंडिंग की इक्वेशन है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट में क्रैक नहीं आए हुए और कंक्रीट टेंशन कैरी कर रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक तो ऑल नहीं है यहाँ पे, एट क्रैक्ड कंक्रीट स्टेज कोई आरसीसी की बीम है तो उसमें कंक्रीट में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस कितने होंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि कंक्रीट क्रैक्ड कंक्रीट तब होगी जब उसमें जो कंक्रीट में, कंक्रीट के सी से डिनोट कर रहे हैं, टेंसाइल है तो टी से कर रहे हैं। अगर कंक्रीट के टेंसाइल वाले स्ट्रेसेस हैं वो एफसीआर से ज्यादा हुए, और एफसीआर क्या होता है 0.7 रूट एफसी के, तो अगर एफसीआर से ज्यादा है कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेसेस, इट मींस कंक्रीट क्रैक हो चुकी है। मैक्स टू मैक्स वो एफसीआर तक स्ट्रेसेस ले सकती है विदाउट क्रैकिंग। अगर हमने लोड ज्यादा बढ़ाया और स्ट्रेसेस इंक्रीज होके एफसीआर से ज्यादा हो गए हैं, तो उस केस में कंक्रीट क्रैक हो चुकी है और कंक्रीट और जो टेंशन फोर्सेज, जो टेंशन स्ट्रेसेज है वो नहीं ले पाएगी। तो यहाँ पे पूछा क्रैक्ड स्टेज में, तो क्रैक्ड स्टेज में कंक्रीट तब होगी जब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस ज्यादा हैं एफसीआर से, और एफसीआर को हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं या फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276। ये भी जो हमने 274 में थ्योरी डिस्कस की उसी के रिगार्डिंग है। यहाँ पे पूछा है क्रैकिंग मोमेंट की कितना मोमेंट हम लगाएंगे कि कंक्रीट क्रैक हो जाए। कंक्रीट क्रैक होने के लिए उसके एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेसेज रीच होने चाहिए एफसीआर। अगर एफसीआर से कम स्ट्रेसेज है तो कंक्रीट क्रैक नहीं होगी, और मैक्सिमम स्ट्रेसेज होंगे एक्सट्रीम फाइबर पे। तो यहाँ पे जो एटलीस्ट जो स्ट्रेसेज है वो एफसीआर से ज्यादा हो तो कंक्रीट क्रैक होगी। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एफ बी की जगह हम रखेंगे सिग्मा सी आर, क्योंकि सिग्मा सी आर रीच होने पे कंक्रीट क्रैक होगी। वाई है, वाई के लिए यहाँ पे इसने ये गिवन है वाई टी। वाई टी है कि जो एक्सट्रीम टेंशन फाइबर की है उसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेसेस निकालने हैं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो हम वाई लेंगे वो एक्सट्रीम फाइबर का लेंगे, क्योंकि वाई उसके लिए मैक्सिमम होगा। तो वाई की जगह हम पुट कर देंगे वाई टी। एम हमें फाइंड आउट करना है एम अपॉन आई। आई जी यहाँ पे है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बीम का उस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हम इससे एम की इक्वेशन लिख सकते हैं जो होगी सिग्मा सी आर इंटू आई जी डिवाइडेड बाई वाई टी। एफ सी आर की जगह हमने सिग्मा सी आर लिखा है क्योंकि इसने यहाँ पे ये गिवन है सिग्मा सी आर, इसने यहाँ पे ये सिग्मा लिखना भूल गया है, सिग्मा मिसिंग है, सिग्मा सी आर इसने लिखा है यहाँ पे। तो एम निकालेंगे क्रैकिंग मोमेंट, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कंडीशन ये रीच होनी चाहिए कि एक्सट्रीम फाइबर पे जो स्ट्रेसेज है वो एफ सी आर, या यहाँ पे इसने सिग्मा सी आर टर्म यूज करी है उसकी जगह, तो उसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277। यहाँ पे गिवन है कि कोई सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है और किसी गिवन लोडिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में बोला है कि स्टील और कंक्रीट दोनों के स्ट्रेन होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारा डिजाइनिंग की जो थ्योरी होती है उनका अजम्पशन होता है कि स्टील और कंक्रीट बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ में, और अगर एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड है तो उनमें स्ट्रेन होता है वो इक्वल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो बार ली है हमने डिफरेंट और ये एक दूसरे से अटैच्ड है, यहाँ पे ये अटैच्ड है एक दूसरे से, तो अगर इक्वल लेंथ की है हम इसमें कोई टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली इनमें जो स्ट्रेन आएगा वो दोनों में सेम होगा। अगर ये बॉन्डेड है तो दोनों का स्ट्रेन सेम होगा। तो सेम ये चीज होती है कंक्रीट और स्टील में कि जो टेंशन में कंक्रीट है वो स्टील से चिपकी हुई है बिल्कुल। तो जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो जितना स्टील स्ट्रेच हो रहा है उतना कंक्रीट भी स्ट्रेच हो रहा है, ये हमारा अजम्पशन होता है बेंडिंग की थ्योरी, डिजाइनिंग की थ्योरी का, सॉरी।
तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में बोला है कि जो स्टील और कंक्रीट के स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल है टू देयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, और स्ट्रेन होते हैं वो सेम होते हैं। अभी हमने ऑप्शन ए में देखा कि स्ट्रेन तो सेम है, तो ऑब्वियसली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सेम है नहीं, तो उसकी प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। स्ट्रेसेस होते हैं प्रोपोर्शनल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में बोला है कि स्ट्रेसेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, तो ऐसा नहीं है। जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है जैसे कि स्टील, तो उसके स्ट्रेसेस भी ज्यादा होते हैं। कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है तो उसके स्ट्रेसेस भी कम होते हैं। और इस फॉर्मूले से ये होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन, m होता है ES अपॉन EC, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा C। तो सिग्मा ST है वो ES के प्रोपोर्शनल है, सिग्मा C है वो EC के प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि इसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278। यहाँ पे पूछा है कि कोई आरसीसी बीम है, उसका एनालिसिस और डिजाइन हम जो करते हैं क्रैक्ड कंक्रीट स्टेज के लिए, तो वो कौन से मेथड में होता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, 3 स्टेजेस होते हैं जब हम कंक्रीट पे की बीम पे इंक्रीजिंगली लोड लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेसेस काफी कम है, जो कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो एफसीआर से कम है, तो कंक्रीट अनकरेक्ट स्टेज पे है। फिर जैसे जैसे कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेसेस एफसीआर से ज्यादा पहुंचेंगे तो कंक्रीट क्रैक्ड स्टेज पे जाएगी। और अगर फिर भी हम लोड को इंक्रीज करता रहे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की स्टेज पे कंक्रीट जाएगी, जहां पे वो जस्ट अल्टीमेट स्ट्रेंथ अचीव होगा जस्ट फेलियर से पहले। तो ये 3 मेन स्टेजेस होते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस डिजाइन मेथड में और लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में हम लोड इतना ज्यादा लगाते हैं कि स्ट्रक्चर फेल हो जाए। इतने ज्यादा लोड के लिए हम डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर को। और वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड में जो स्ट्रेसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं, तो इसलिए वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड में दोनों क्रैक्ड और अनक्रैक्ड स्टेज ही अचीव होते हैं। और अल्टीमेट स्ट्रेस डिजाइन मेथड और लिमिट स्टेट स्ट्रेस डिजाइन मेथड में हम डिजाइन करते हैं इनको अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टेज के लिए, और वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड में हम करते हैं क्रैक्ड स्टेज और अनक्रैक्ड स्टेज के लिए। और कोड में भी जो WSM का चैप्टर गिवन है वहां पे ये मेंशन किया हुआ है कि क्रैक्ड और अनक्रैक्ड 2 स्टेजेस होते हैं यहाँ पे, और उनके लिए कैसे हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो क्रैक्ड स्टेज के लिए जो एनालिसिस होता है वो WSM में करते हैं हम, और नीचे वाले में हम करते हैं दोनों मेथड्स में अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279। यहाँ पे पूछा है कि जब फेलियर होगा आरसीसी बीम में तो कंप्रेसिव स्ट्रेन जो कंक्रीट में रीच होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा। तो इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो ये आईएस कोड में स्ट्रेस का डायग्राम गिवन है, ये वाला एक्सयू न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक जो वेरिएशन है पैराबोलिक है, उसके बाद स्ट्रेट है, और जहां तक ये वेरिएशन पैराबोलिक है एक्सयू के साथ में स्ट्रेस का, उस पॉइंट पे हम एक लाइन बना के अगर यहाँ का स्ट्रेन मार्क करें तो यहाँ स्ट्रेन होता है 0.002, और अगर एक्सट्रीम फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेन है वो यहाँ पे है, इस वाले एक्सट्रीम फाइबर पे यहाँ पे स्ट्रेन होता है 0.0035, और ये स्ट्रेन का वेरिएशन होता है डिस्टेंस के साथ में, ये लीनियर होता है। तो यहाँ 0.002, यहाँ पे 0.0035। क्वेश्चन में जो पूछा है वो एक्सट्रीम फाइबर का पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 0.0035। यह है एक बीम के लिए। अगर कॉलम के लिए पूछा जाए तो वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.0035। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 280 में यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है और करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको फाइंड आउट करना है। ये स्टेटमेंट्स है लिमिट स्टेट मेथड के रिगार्डिंग। लिमिट स्टेट में फर्स्ट है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए कि जब स्ट्रक्चर जस्ट फेल होने वाला है तो उस केस में जो मोमेंट होंगे, जो इंटरनल फोर्सेस मैक्सिमम मोमेंट होंगे इंटरनल फोर्सेस के लिए, उसको हम बोल लेंगे अल्टीमेट मोमेंट बाय रेजिस्टेंस।
तो ये अल्टीमेट मोमेंट होता है, mr से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये मैक्सिमम मोमेंट है जो कि ये स्ट्रक्चर है वो रेजिस्ट कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बी में बोला है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की जो एंटायर सेक्शन होगा बीम का वो कंप्रेशन में रहेगा। तो जब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अचीव होगा तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का सारा पार्ट है वो कंप्रेशन में रहेगा, कंक्रीट जो है, तो बी भी सही है। सी में बोला है कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का जो पार्ट है वो टेंशन में रहेगा और कंक्रीट है वो क्रैक हो चुकी होगी। तो जस्ट कोलैप्स होने वाला है, स्ट्रक्चर फेल होने वाला है, तो उस केस में स्ट्रेसेस काफी ज्यादा है और स्ट्रेसेस अगर एफसीआर से ज्यादा होते ही कंक्रीट क्रैक हो जाती है, तो यहाँ पे तो स्ट्रेसेस काफी ज्यादा है, तो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोला है कि जो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है उसकी डेप्थ है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे टू द सेंट्रोइड ऑफ टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड द इफेक्टिव डेप्थ। जो टेंसाइल फोर्सेस का सेंट्रोइड है, टेंसाइल फोर्सेस का सेंट्रोइड होता है जो कि रेनफोर्समेंट का सेंट्रोइड है, जो हमने बार्स प्रोवाइड किए हैं रेनफोर्समेंट के लिए, उसका जो सेंट्रोइड है, और टॉप कंप्रेशन फाइबर, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है इफेक्टिव डेप्थ। जैसे कि इस डायग्राम में नीचे दो सर्किल बने हुए, ये बार्स हैं रेनफोर्समेंट की, इनके सेंट्रोइड से होते हुए हमने ये लाइन प्लॉट की जो इसने यहाँ पे बोला सेंट्रोइड ऑफ टेंसाइल फोर्सेस। एक हमने ऊपर लाइन बनाई एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है डी, स्मॉल डी, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं, तो यहाँ पे 280 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।